हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो भाई क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स ऑलमोस्ट आने ही वाले हैं। 27 फेब को आपका इंग्लिश का पेपर है। तो मुझे बताओ, क्या तुम लोगों को डर लग रहा है? अगर लग रहा है तो ये अच्छी बात है बच्चों। डरना गलत नहीं होता, अच्छा होता है। ये सामने वाले को बताता है कि भाई जो बच्चा डर रहा है वो सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर। वो एक गोल ओरिएंटेड पर्सन है और वो चाहता है कि वो अपने एग्जाम को एकदम नेल करे, मतलब कि एकदम फोड़े, बहुत अच्छे नंबर लेके आए। राइट, इसीलिए आपको डर लग रहा है। अदरवाइज होता क्या है ना, मुझे क्या फर्क है, आ जाएगा, जैसा होगा हो जाएगा। उन बच्चों को डर नहीं लगता। अगर आप डर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है और ये सक्सेस का साइन है। सो कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपके इसी डर को कम करने के लिए आज का ये वीडियो मैं लेके आई हूँ, जो कि ग्रामर ओरिएंटेड होने वाला है। मैंने नोटिस किया कि बच्चे ग्रामर को लेके बहुत ज्यादा डर रहे हैं। इतने अच्छे से ग्रामर करा दी, सबको समझा दिया, वीडियोस वन शॉट एक्सरसाइजेस सब करा दी, फिर भी आपको डर लग रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने बैठ के एग्जाम पैटर्न को एनालाइज नहीं किया। ओके, समझा नहीं है कि मैम जब मैं क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में होगा, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होगा, तो कैसे क्वेश्चंस होंगे वहां पर। आपको पता है क्या मैम? ऑफ कोर्स मैम को पता है, क्योंकि मैम ने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, प्री बोर्ड के पेपर, सब चीजों को इकट्ठा करके एक ब्लूप्रिंट आपके लिए बना दिया है। और वहां से आपको अब पता चलने वाला है कि एग्जैक्टली किस तरीके के क्वेश्चन आपके ग्रामर सेक्शन के होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 12 क्वेश्चंस आएंगे, 12 में से 10 आपने करने हैं, 2 आप छोड़ सकते हैं। राइट, लेकिन ये जो 10 नंबर है ये फ्री के नंबर है। तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 10 में से 10 नंबर आप इंग्लिश ग्रामर के कैसे लेके आने वाले हैं और कौन सा पैटर्न है जो आपने एक्चुअली फॉलो करना है वहां जाके। क्लियर हो गया भाई? तो चलो सेशन की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपका ग्रामर का सिलेबस आपको पता है? नहीं पता है तो देख लो, यहां मैंने लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टेंसेस के ऊपर बेटा। टेंसेस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट ऑफ कोर्स होने वाला है आपका मॉडल्स। बच्चों को डर किस टॉपिक पे लगता है मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वहीं पे मैंने और ज्यादा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड। देन ऑफ कोर्स डिटर्मिनर, जिसमें आर्टिकल के क्वेश्चंस हो सकते हैं और डिटर्मिनर से रिलेटेड हो सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच एंड एरर डिटेक्शन, ये आपके 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करके जाने हैं। इन्हीं से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जो 10 क्वेश्चन होंगे इन्हीं में से आएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताएंगे कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। मैं कोशिश करूंगी उसके ऊपर इंडिविजुअल एक और वीडियो बनाने की, ताकि आपका डर पूरी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक। अब जब मैंने देखा आपके सैंपल पेपर को, प्रैक्टिस सेट पेपर को, प्री बोर्ड जो बच्चों के स्कूल्स में हुए हैं, केवी में हुआ है ना, और जितने भी पेपर, सैंपल पेपर आप लोग इधर उधर से मुझे भेज रहे थे, वो सब मैंने एनालाइज किए और मैंने एक पैटर्न को पकड़ लिया कि हाँ भाई इसी तरीके से आएंगे। अब जब एग्जाम में आप जाएंगे तो आप माइंड अपना बना के जाओ पहले से ही कि यही पेपर आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का मटेरियल अलग हो सकता है लेकिन पैटर्न सेम होगा। ये हम लोग आज बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे होगा? सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में आपको बता देती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। देखो, रिपोर्टेड स्पीच में जहां तक मैंने नोटिस किया, मैंने देखा कि सबसे पहले तो इस तरीके का क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में पूछा जा रहा है, जो आपके सैंपल पेपर में भी सीबीएसई ने ऑफिशियली आपको दिया था। आई होप स्क्रीन क्लियर है, सबको दिख रहा होगा। होगा क्या कि यहाँ पे 2 डायलॉग लिखे होंगे, जैसे एक है आपका क्लाइंट और दूसरा है आपका लॉयर। इन दोनों की बातें हो रही है। क्लाइंट की लाइन तो उन्होंने सीधी सीधी लिख दी और लॉयर वाले से आपको कहा इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करके दो। ठीक, तो आप इसको फिल इन द ब्लैंक भी बोल सकते हैं, या फिर रिपोर्टेड स्पीच का आपने चेंज करके दिखाना है, या आप बोल सकते हैं इसको। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। बस समझ लो कि ये 2 लाइनें अलग होंगी, बाकी ये पैटर्न वही होने वाला है। तो इस पैटर्न की तैयारी मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आप नहीं देखी है वीडियोस तो जाओ, ग्रामर वन शॉट बाय निधि मैम डालो, आपको ये सब कुछ वहां पे दिख जाएगा। दूसरा पैटर्न कौन सा है बेटा? रिपोर्टेड स्पीच में 3 3 पैटर्न्स है बाय द वे। दूसरे में आपको एक क्वेश्चन वो लोग देने वाले हैं, ये सीधा सीधा आपका इंट्रोगेटिव का पैटर्न है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, सीधा सीधा उसका पैटर्न है। दूसरे वाले में क्या होने वाला है, एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे कहा आएगा आप इसको रिपोर्ट करिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को क्या करिए, रिपोर्ट करिए। तो सीधा सीधा आपको रिपोर्ट करने के लिए यहाँ बोल दिया है।
तो आप कर देंगे। देखो इनके आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट में देते जाओ, ठीक है? मैं चेक करूंगी बाद में कि आप इनको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन आपके ऑलरेडी। तो आपने यहाँ देख लिया, कुड यू गिव मी सम एडवाइस ऑन हाउ आई कुड बी अ बेटर स्कूल कैप्टन। इसको आपने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो आप ध्यान रखो, यहाँ पे कंजक्शन आपका इफ लगता है या फिर जो क्वेश्चन वर्ड है वो खुद लगता है और आपका सेंटेंस बन जाएगा, पता है ना? और इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रवि आस्क्ड अली एज इट इज, आप लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है पैटर्न पहले वाले से। तीसरा पैटर्न जो आपके एग्जाम में आ रहा है वो सबसे इजी है। मैं इसको सबसे ज्यादा इजी क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, ए बी सी डी में से सिलेक्ट करना है, और ये इजी होता है कंपैरेटिवली। क्योंकि देखो यहाँ आप अगर नोटिस करोगे ना तो आप देखोगे कि कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, बस आपको उसी हेल्पिंग वर्ब से चेंज करते हुए यहाँ लिख के आपको दे देना है, ठीक? जैसे मान लो वॉज है तो आप देख लो वॉज किस में कन्वर्ट होगा, इस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कर सकते हो। आंसर मुझे कमेंट में चाहिए सारे क्वेश्चंस के, ठीक? चलो जी, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या पैटर्न है। नेक्स्ट जो है हमारा एरर एडिटिंग का पैटर्न होने वाला है। रिपोर्टेड स्पीच समझ आ गया, 3 तरीके का पैटर्न है। नेक्स्ट हम लोग का एरर एडिटिंग का पैटर्न होने वाला है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पैटर्न है, एक में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और दूसरा वाला आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको खुद से करना रहेगा। तो पहला आपका पैटर्न ये है, करना क्या है, करेक्शन एंड एरर ऐसे आपने दिया रहेगा। पूरी लाइन में ब्लाइंडली आपको फोकस करना है और बताना है करेक्ट आंसर क्या है बच्चों। देख लिया? इस तरीके का क्वेश्चन आपका एरर डिटेक्शन में एक ऐसा आएगा। और दूसरा पैटर्न कौन सा होगा, ये वाला, ये देखो। दूसरा पैटर्न आपका ये होगा जहां 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको बताना है। तो आई थिंक अगेन ये वाला इजी हो गया आपके लिए, है ना? ये वाला आपके लिए क्या हो गया, ये वाला आपके लिए इजी हो गया। तो रिपोर्टेड स्पीच में भी ऑप्शंस वाला इजी था, यहाँ भी ऑप्शंस वाला ज्यादा इजी है, क्योंकि ना दिमाग चलेगा फिर भी वहां फिर ढूंढना शुरू तो कर ही दोगे और इजीली आंसर निकाल दोगे। एरर एडिटिंग में मैंने यही मेन 2 देखे हैं, भले ही वो उसको डायलॉग लिख दें, भले ही वो उसको ऐसा बोल दे एडवर्टीजमेंट है, आर्टिकल की लाइन है, मैगजीन की लाइन है, कुछ भी दे दे, पर पैटर्न ये 2 ही होंगे। एक में ऑप्शंस होंगे, एक में कुछ भी ऑप्शन नहीं होगा। ब्लाइंडली आपने, मतलब ब्लैंक होगा, आपने आंसर देना है लाइन को देखते हुए। टेंस की बात कर लें, टेंस में मैंने 2-3 तरीके के पैटर्न नोटिस किए हैं बच्चों। सबसे बड़ी चीज तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे कॉम्बिनेशंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। 7-8, इनफैक्ट आई थिंक मैंने नेक्स्ट लास्ट जो ग्रामर कराया था उसमें 2 कॉम्बिनेशन और बताए थे, आप लोग को अगर याद होगा तो। सो टोटली आपके पास में अब 10 कॉम्बिनेशन हैं। इन 10 कॉम्बिनेशन की हेल्प से आप टेंसेज वाले जो एक्सरसाइजेज है वो कर सकते हैं। तो कैसे होगा, एक ऑफ कोर्स आपको ए बी सी डी में ऑप्शन रहेगा और ये आपके लिए एक इजी एक्सरसाइज आई थिंक बन जाएगी। भाई जहाँ ऑप्शंस होते हैं मुझे लगता है वो ज्यादा इजी होता है कंपैरेटिवली, राइट? सो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव गॉट गुड न्यूज, आई कुड डैश, आपने बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल फंडा है, मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ, अगर मॉडल वर्ब कहीं भी लिखा होता है तो बेस फॉर्म रूट फॉर्म आती है किसी भी वर्ब की, बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ। कुड लिख रहा है, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना? कुड लिख रहा है, मॉडल वर्ब है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, आंसर यहाँ पे आपको दिख गया होगा ऑलरेडी। कमेंट में बताओ मुझे करेक्ट आंसर क्या है। एनीवे, टेंसेस का एक आपका ऐसा वाला पैटर्न है, ए बी सी डी जहां लिखा हुआ है, और टेंसेस में आपको जो दूसरा पैटर्न है वो ये है कि भाई कोई लेटर दे दिया, कोई रिक्वेस्ट दे दी, कोई कुछ भी, किसी को कुछ बोलना है वो दे दिया, है ना? देखा आपने, डियर सर, लेटर लिखा हुआ है। और ये वाली जो लाइन है ये आपने क्या करनी है, करेक्शन में बतानी है, फिल इन द ब्लैंक में, कि सीख की कौन सी वर्ब यहाँ होनी चाहिए। मोस्टली ये आपकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगा। ऑब्जर्वेशन आपकी कैसी है, समझते हो कि नहीं, कहीं कुछ लिखा होता है उसको देख के, तो वैसे आपको ये आंसर देने। पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ, ठीक है? तो ये हो गया आपका कौन सा वाला, लेटर बेस्ड टेंस पूछा जाएगा इसमें आपसे, ठीक है? तो मोस्टली केसेस में वैसे तो वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है या फिर आईएनजी आता है, ये मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ। जब हम लेटर लिखते हैं तो स्टार्टिंग में आई एडमिट, आई सीक, ऐसा करके कुछ लिखते हैं, या फिर आईएनजी फॉर्म होती है। तो देख लेना, इसका आपको आंसर इजीली मिल जाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। अब बच्चा आपका मॉडल, मॉडल की जो एक्सरसाइजेस होंगी वो सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स में ही आने वाली हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक बोले तो आपको सीधा सीधा लिखा मिलेगा, वहां पे एक लाइन होगी और आपको वहां विल, मे, नीड, कैन से रिलेटेड आंसर लिखना है। मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है मॉडल वर्ब्स में, वो ये है कि ये लोग ना प्रोवर्ब्स दे रहे हैं। प्रोवर्ब्स या कोई स्टेटमेंट जो कोई ऑलरेडी दे चुका है और वहां पे उसने क्या मॉडल वर्ब यूज की है, वही मॉडल वर्ब यहाँ लिखनी है। अब कंफ्यूज मत होइए, मैंने फिर बोला थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप इजीली आंसर दे देंगे, नहीं तो दिमाग चलाइए,
ठीक है। मोस्टली केसेस में मे कैन से मस्ट एंड शुड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। सो आई एम श्योर कि आप ज्यादा डरेंगे नहीं और मॉडल्स के आंसर बहुत इजीली दे देंगे। अब देखो क्या बचा, टेंसेस समझ लिया, मॉडल समझ लिया, डिटर्मिनर्स नहीं किया, अच्छा रिपोर्टेड स्पीच समझ लिया, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन समझ लिए। आप देखो आपने बोला मैम ये और ये भी तो बताइए ये कैसे आएगा, तो ये मैंने नोटिस किया आर्टिकल कोई अलग से नहीं पूछा जा रहा है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मुझे सैंपल पेपर में, प्री बोर्ड में, इसमें उसमें नहीं मिला जहां आर्टिकल को इंडिविजुअली पूछा जाए। ये आपके एरर डिटेक्शन में ही आ रहे हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स आपके किस में आ रहे हैं, एरर वाले फॉर्म में ही आ रहे हैं, क्योंकि वहां कुछ तो एरर होगी ना। ये जो एरर डिटेक्शन है यहाँ कुछ तो एरर होगी, तो मोस्टली ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिटर्मिनर की एरर जरूर दे रहे हैं। ओके, मान लो 3 क्वेश्चन है, तो एक डिटर्मिनर का है, एक टेंस का है, एक हो सकता है प्रीपोजिशन का हो। इस तरीके से ये इसमें दे रहे हैं। और डिटर्मिनर अगर आपको कोई सेंटेंस मिले ना एरर डिटेक्शन का, तो कोशिश करना वहां डिटर्मिनर ढूंढो, क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, तो शायद यही पे पूछा जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉन्कॉर्ड अगेन एरर डिटेक्शन में ही पूछा जा रहा है, अलग से नहीं आ रहा है। या फिर दूसरा क्या तरीका है, फिल इन द ब्लैंक में वही ऑप्शंस के साथ। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक में ऑप्शंस के साथ ये पूछे जा रहे हैं। 2 ही तरीके हैं बस, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जो आपसे ये चीजें पूछी जा रही हैं। तो अभी आप नोटिस अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस टेंसेस के ऊपर हैं, 2 क्वेश्चंस मॉडल्स के ऊपर हैं, एक क्वेश्चन ही है सिर्फ जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछा जाता है। डिटरमिनर जो एडिटिंग का ही पार्ट है उसी में ही आ जाता है। तो 3 कम से कम ये और 3 कम से कम ये, 3 6 8 10 11 एक और कहीं से आप ऐड कर लीजिए। इसी तरीके का पैटर्न आपका आएगा, कम से कम 3 रिपोर्टेड स्पीच और 3 एरर आएंगी। तो यही रहेगा आपका एग्जाम में ग्रामर पोर्शन का पैटर्न। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और ये जो मैंने पैटर्न बताया है इसी के बेस पे एक्सरसाइजेस करो। फालतू में कहीं से भी जाके मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। आएंगे इसी तरीके के, हाँ, लेकिन अपनी ग्रामर को, अपने बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। लाइक जरूर करना अगर अच्छा लगा, और कमेंट सेक्शन में निधि मैम इज ऑलवेज रेडी टू लिसन टू योर जो भी आप लोगों की मेरे से रिक्वेस्ट रहती है, या जो भी आप चाहते हैं कि मैं आगे वीडियोस लेके आऊं, तो इस तरीके के आप लोग के जो भी सजेशंस है, जो भी रिक्वेस्ट है, मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं उसी के ऊपर फिर से एक और वीडियो बना दूंगी। ठीक है, सो धीरे धीरे सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर ही रहे हैं, आपको पता ही है, हो जाएगा सारा टाइम से, डोंट वरी, मैं हूं आप लोगों के साथ में। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड टेक केयर।